नमस्ते। जय गौ माता जय गोपाल। आज जो है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म दिन मना रहे, हम वर्षों से मना रहे। मगर राम जी वास्तव में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। पर्यावरण प्रकृति पे उन्होंने जो इस समाज मनुष्य समाज के लिए नियम कायदे बनाए, हम उस पर इतना गहराई से नहीं जी रहे। और वास्तव में जो है पिछले कुछ वर्षों से जो है भारतीय संस्कृति का इतना हानि हुआ और होता ही जा रहा है। तो ये भारत जो योगियों का देश है, रोगियों का नहीं। अभी 2020 में जो कोरोना के नाम से मतलब पूरा ऐसा हाहाकार मच गया था। मगर जैसे माँ बच्चे को रात को डराती है, बच्चा सो जा नहीं तो हाउ आ जाएगा, तो ऐसे ही जो है वास्तव में क्योंकि उसको डरा रही, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में जो है कोरोना नाम से खूब डरा कर उन्होंने खूब जो है जहर दिया। मगर हम सबको ये सोचना चाहिए कि प्रकृति में और कितने प्राणी हैं, उन्होंने कोई टीका नहीं लगाया और न उनको कोई किसी की प्रकार की तकलीफ़ है। तो इंसान तो इन सभी से भी बहुत बड़ा और श्रेष्ठ प्राणी है। और टीकों से क्या नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, इसके बारे में महाराज जी योगानंद जी बताएंगे कि टीके क्या सही है या गलत, इससे क्या फ़ायदा हुआ या आगे होगा। योगानंद जी कृपया आप बताएं कि। जी नमस्ते खेमाराम जी आर्य साहब। जो अभी वर्तमान में संसार में जो ये कोरोना के टीके जो लगाए गए हैं और जो लगाए जा रहे हैं, तो अगर टीकों से कोरोना ठीक हो जाता तो पुनः भारत के अंदर हम सुन रहे हैं, समाचारों में आ रहा है कि लोग और कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत राहत मिला है लोगों को। अब भारत तो एक विश्वासी देश है, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, इसलिए विश्वास से भगवान के देश भी है। कुछ भारत के लोग जो है प्रकृति के साथ जी रहे हैं, इसलिए थोड़ा उनको राहत मिली है। बाकी टीकों का तो एक आवरण है ऊपर, बाकी टीकों से कोई होना जाना नहीं है। हमारे खान पान और हमारे वातावरण के हिसाब से प्रकृति ने हमारे को इतना दिया है कि उस वजह से हम जी रहे हैं। हमारे परंपरा में ये चीज़ें हैं, आज भी परंपरा में है और पहले भी थी, आज थोड़ी घटी है। इस कारण से हमारे को ये रोग आए हैं। इस रोगों के निवारण के लिए हम प्रकृति से पुनः जुड़ें तो हम लंबी आयु भी जी सकते हैं और रोग मुक्त होकर जी सकते हैं। बिल्कुल। जैसे पक्षी है, जैसे दूसरे हमारे जो मनुष्य के अलावा जो प्राणी जो भी धरती पे है, उनसे हम उनको अपना एक परिवार मान करके उन सबसे प्रेम करें, उनके साथ जिएं। उनके साथ जीने का एक जो पहले का जो हमारा जो नियम था, उस नियम को हम कहीं छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। तो पुनः हमको उस नियम पे आना पड़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जीते थे और हमारे श्री कृष्ण जी जीते थे और हमारे जितने भी ऋषि मुनि जो इस देश में हुए हैं, जिनका नाम इतिहास के अंदर नहीं है, लेकिन वो इतने ऋषि मुनि हुए हैं। हर घर में एक ऋषि होता था हमारे, और हर गांव में एक गुरुकुल होता था, हर गांव में। आज तो लॉर्ड मेकाले की इस शिक्षा पद्धति पर हमारे को इतना मूर्ख बनाया गया है, इतना मूर्ख, और आज भी बनाया जा रहा है। आज हमको कम से कम 250-300 वर्ष पहले हम जाके पीछे देखें तो भारत की इससे बहुत अच्छी स्थिति थी। लेकिन 250-300 वर्षों के बाद में हम जब देखते हैं तो हमारी स्थिति दिनों दिन गिरती जा रही है, क्योंकि हमारे बीच में जो विद्या जो थी, वेद विद्या, वो अंग्रेज़ों ने बिल्कुल समाप्त कर दी और उन्होंने अपनी ही शिक्षा पद्धति को हमारे पर थोप दिया है और हम इसको ढो रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना का सही है कि मुझे तो मेरा ये अनुभव भी है कि जो गोरे अंग्रेज थे उससे भी जो हम खुद काले अंग्रेज है वो और ज़्यादा मुझे ख़राब लग रही। क्यों कि गोरे अंग्रेज़ों के वहाँ परिवार का नियम नहीं है जी, और काले अंग्रेज़ों को तो जो है खुद के लिए भी अपने लिए भी और सब पूरे परिवार के लिए नहीं, इतना शोषण और इतना भ्रष्टाचार करे
जिससे और ज़्यादा इस देश की स्थिति खराब हो रही है। उस टाइम इस देश में कोई गरीब नहीं था, कोई बीमार नहीं था, कोई भिखारी नहीं था, मगर आज देश आज़ाद हुए भी इतने दिन हो गए जब से हमारे अपनों के हाथ में सताई, उससे तो बाद और ज़्यादा स्थिति देनी हुई, क्योंकि हम भारत का ज्ञान जो के अनुसार हम चल ही नहीं रहे। जो हमारे पुराने परंपरा में गाय, प्रकृति, हमारे रीति रिवाज जो नियम बनाए थे वो बिल्कुल और ज़्यादा हमने तोड़ दिए, जिससे भारत की स्थिति और घटती जा रही है, दयनीय हो रही है। जो है बीमारियां बढ़ रही है, उधर जो है गरीबी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने एक ही बात बताई, दरिद्रता विनाशम दानम। अगर गरीबी है या बीमारी है, दोनों का एक ही सूत्र है, दोनों जब ही मिटेगी, पहले आप पसीना करिए और उसके बाद पुरुषार्थ करिए। अब दोनों ही नहीं कर रहे तो देश स्वस्थ और अमीर कैसे बनेगा? देखिए, वर्तमान में एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश के अंदर वीआईपी कल्चर, ये वीआईपी कल्चर हमारे देश के विधि विधान के विरुद्ध है। बिल्कुल। हम अंदर से वीआईपी थे, अंदर से विद्यावान थे, लेकिन अंदर तो हम अब विद्या तो है नहीं। अब हमारे ऊपर थोपी हुई जो शिक्षा है, जिसको शिक्षा के नाम से पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में, विद्यालयों में, ये विद्यालय जो नाम जो रखा गया है, ये हमारा पहले का नाम है विद्यालय, जहाँ विद्या दी जाती थी, सीखने का घर था, विद्या का घर। आज विद्या के नाम के ऊपर हमारे को खोटी शिक्षा दी जा रही है। इससे हमारी इस शिक्षा से हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी चोर, बदमाश, डकैती, झूठ बोलना, धोखा देना, माँ बाप की सेवा छोड़ना, सृष्टि के जीवों की सेवा छोड़ना, एकदम हमारी प्रकृति के विपरीत, मतलब विद्याहीन हो गए हैं, हमारे बालक हो गए, हम लोग भी हो गए हैं। और पता नहीं हमारे दिमाग के ऊपर एक ऐसा कोई अंधकार छाया है कि हमारी विद्या कहीं पता नहीं लुप्त अंदर हो गई है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति, हमारे संत, महात्मा, महापुरुष, स्वामी, जो भी भगवाधारी बैठे हैं, पता नहीं वो उनके दिमाग में क्या, पता नहीं एक फितूर घुस गया। इस लॉर्ड मैकाले ने इतना डर घुसा दिया है कि वो इस अविद्या के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, डर रहे हैं। सब अंदर बैठे बैठे डर रहे हैं और अपने अपने मठों को लेकर के उसको बचाने की बाउंड्री बना करके अंदर घुस के बैठे हैं। अरे तो सन्यासी तो पूरे विश्व का परिवार, पूरे सूर्य की तरह, सूर्य कैसे प्रकाश देता, ऐसे इतना जो है हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे। भारत की कितनी बड़ी, जैसे आपने बोले विद्या, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने विद्या शब्द का होता है जानना। तो हमारे शरीर के अंदर जो है 10 इंद्रिय और 4 अंतःकरण, इन 14 के द्वारा उस सूक्ष्म परमाणु से ब्रह्मांड तक की प्रकृति और ब्रह्म विद्या को जानते थे। सबसे बड़ी विडंबना की बात है आज कि आज के समय में जो भी शिक्षा हमारे विद्यालयों में दी जाती है, उस शिक्षा से बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। लेकिन पहले का इतिहास हमारा उठा के देख लो, पुराना, उसके अंदर हमारे विद्यालयों के अंदर विद्या पाने वाले विद्यार्थी एक भी बेरोजगार नहीं होता था। आज ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? ये इस अशिक्षा के कारण। ये जो शिक्षा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा है, इसके कारण हमारे को बेरोजगार बनाया जा रहा है, हमारे को बीमार बनाया जा रहा है, हमारे को षड्यंत्रों के नीचे हमारे को धोया जा रहा है। स्कूलों में लिखा है ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान, लिखा है मगर ऐसा है नहीं। जैसा बताया जा रहा वैसा है नहीं। आंखें बांध करके हमारे को धूल चटाई जा रही है, लेकिन इसके खिलाफ कोई, षड्यंत्र के खिलाफ कोई भंडाफोड़ करने वाला महापुरुष अभी तक कोई उठा नहीं है भारत के अंदर। जब ऐसा कोई महापुरुष उठेगा और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेगा, जब जा कर के हमारे इस देश के अंदर पुनः वैदिक शिक्षा का प्रारंभ होगा और हम पुनः वापस इस संसार के विश्व गुरु बनेंगे। हमारे ऋषि परंपरा में गाय एक विज्ञान है। पंचगव्य शिक्षा में 16 संस्कार की विज्ञान जो है हम सबको सिखाई जाती थी, क्योंकि गाय इस प्रकृति की बहुत कुछ है। इसलिए गाय जो है नाम से जो है गांव नाम रखा है। गांव विश्व से मातरम, गाय पूरे विश्व की माँ है, क्योंकि शरीर 5 चीज से बना हुआ। इन 5 को शुद्ध करने के लिए गाय का घी, गाय का गौमूत्र, गाय का गोमय चाहिए। इस धरती के जो है, धरती और सूर्य से पूरा ब्रह्मांड
शक्तिशाली होता है, ऐसे जो है गौ माता और नंदी भगवान, इन दोनों के सहयोग से ऋषि मुनि कितने एकदम साधना करते, शक्ति जीते थे। और इन दोनों के सहयोग से ही हमारे बॉडी की पावर बनेगी। जैसे बिजली में 3 फेस होते, अर्थ, पावर, न्यूट्रल, तब बिजली बनती है, और तीनों ही नहीं है तो क्या होता है। तो जो आज ऐसे ही कि हम मनुष्य के शरीर के तीनों फेस है ही नहीं, ख़त्म हो गई। और गौ माता, नंदी भगवान की विज्ञान जो आगे हम पिछले 5 वर्षों से जैसे एक काढ़ा, एक राब वगैरह बनाया, उससे कैसे ठीक होगा आप थोड़ा बताएं भी। और वो जो हमने रखा है एक एक दिखाएंगे भी। देखिए, जो ये है हमारे जो पुरानी जो विधि विधान था, हमारी जो बीमारियों को मिटाने का एक जो माध्यम था, उस माध्यम को पुनर्जीवित किया है खेमाराम जी आर्य ने। खेमाराम जी आर्य एक गंभीर सिद्ध और एक महापुरुष है, जिन्होंने देखो इतना एक तप किया है और आज भी तप किए जा रहे हैं। और देखिए ये बैल का वो है, नंदी मूत्र है, और ये उसका देखो गोम्य है, इसी की भस्मी है, ये इसी की भस्मी है। देखो 3 फेस को ठीक करने के लिए इन्होंने इतना बहुत ज़बरदस्त एक प्रयोग करके और सिद्ध किया है। मैंने इस चीज़ को, मेरे जब कोरोना के 2 इंजेक्शन लगे थे तो मैं इतना मतलब मेरी बुरी हालत हो गई थी कि मेरा लीवर काम करना बंद कर दिया, और मेरे को अंदर खांसी कफ इतना बढ़ गया था कि मैं मतलब इतना मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि पूछो मत। तो मैं आया और यहाँ आकर के मैंने गंभीर सिद्ध श्री खेमाराम जी आर्य साहब को बताया कि मेरे कोरोना के इंजेक्शन लगे और मेरे अंदर इतनी जलन सी हो रही है और मेरा लीवर काम नहीं कर रहा, भोजन भूख नहीं लग रही है और पेट में दस्ता सी हालत हो रही है, ऐसा क्या हो गया। मैं तो बिल्कुल ठीक था। तो आपने मुझे बताया कि ये तो एक तरह का षड्यंत्र है, इसके अंदर आप आ गए और आपको हम ठीक करते हैं। जब मैं यहाँ आया तो मेरे को काढ़ा पिलाया, और मेरे को यहाँ जो राबड़ी बनाते हैं खेमाराम जी आर्य, जो उन्होंने एक तो पुरानी विद्या है लेकिन इन्होंने पुनः खोज निकाली है। जो राबड़ी विद्या है वो इतनी बढ़िया है, उसका मैंने आहार मुझे करवाया और काफ़ी दिन में इनके सानिध्य में रहा, सीखा, समझा, तो मैं एकदम ठीक होने लगा। तो फिर मैंने वहाँ, मेरे एक आश्रम है, वहाँ जाकर के मेरे स्थान पे मैंने इस राबड़ी का प्रयोग शुरू किया मेरे पे, तो मैं बिना औषधि ठीक होने लगा और मेरे चेहरे पे पुनः वापस एक तरह की मतलब बिजली सी चमक आई। ये राब है, खटकीर है, ये है टीका या डोज, ये बूस्टर डोज। बूस्टर डोज आपको थोड़ा लेना पड़ेगा मगर बहुत काम करेगा। इसकी बनाने की जो है बूस्टर डोज की जो है विधि थोड़ा समझिए। ये आपका गाय का गोमय, ये आपकी बॉडी में अर्थिंग पावर या धरती को ठीक सही करेगा। ये आपका गौमूत्र, ये आपके शरीर में सूर्य को ठीक करेगा, पावर को ठीक करेगा। और ये जो यज्ञ के बाद जो यज्ञ चल रहा, ये भस्मी जिसमें चंद्रमा की न्यूट्रल पावर है, तीनों को मिलाकर जो है ये बनाने की विज्ञान क्या है। जितना आपके शरीर का वजन है उतना ही गौमूत्र लें, उसका 3रा भाग गौमय लें, उसकी आधी भस्मी लें और उसको आधा घंटा भिगोएं। उसके बाद जो काढ़ा बनेगा उसमें थोड़ा गुड़ डाल दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का लीवर ख़राब है और लीवर में पॉइजन ज़्यादा है। उसके बाद में जितना शरीर का वजन है उतना ग्राम, जैसे 60 किलो वजन है, 60 ग्राम गौमूत्र, उसका 3रा भाग 20 ग्राम ये गौमय ताज़ा, और उसकी आधी भस्मी जो यज्ञ की भस्मी, जिसमें गूगल, औषधियाँ, कंडे, घी सब डाला हुआ है। क्योंकि भस्मी एक बहुत बड़ी ऋषि मुनि इसको जानते थे कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है और बहुत ज़्यादा मिनरल है। तो हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेद में जो यज्ञ के बाद की जो पूरा वायु जो चलती है वो एक बहुत सबसे ज़्यादा आयुर्वेद का विज्ञान है। दूसरा विज्ञान जो ये भस्मी है, ये आयुर्वेद का एक इंजेक्शन है, क्योंकि सीधा आपके खून में जा रहा है, मिनरल ले जा रहा है और ऑक्सीजन ले जा रहा है। आज जो इंजेक्शन दे रहे डॉक्टर लोग वो खतरनाक पॉइजन है, आपके शरीर के सेलों को डेड कर देगा और ये जो है आपके नए सेलों को बना देगा, और पुराने जो अंदर सेल जो मर्त है वो उसको जो है ऑक्सीजन मिल जाएगी तो नए सेल फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगे। अब जो राब है इसके 2nd डोज, इसके बारे में और इसके बारे में महाराज जी और बताएंगे, क्योंकि महाराज जी का खुद का स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। ये जो मैं कटोरी के अंदर एक राबड़ी लेके खड़ा हूँ, आप इसका चमत्कार देखेंगे।
और मेरे से सुनेंगे और आकर के आप इसका प्रयोग करेंगे तो वाकई में एक ये रामबाण औषधि है। मतलब भोजन में अगर मतलब किसी कोई आदमी बीमार हो गया है तो आप उसको प्रतिदिन राबड़ी खिलाइए सुबह शाम, और कुछ नहीं खिलाइए उसको। और खेमाराम जी की बना हुई जो डोज देते हैं, बूस्टर डोज वगैरह, ये दीजिए। आपको कोई औषधि लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना औषधि ठीक हो जाओगे। ये एक तरह की औषधि है, ये हमारी आयुर्वेदिक औषधि है जो गौ माता से हमारे को जो मिल रही है। ये गौ माता ही हमारे को, देखो सारी गौ माता का ही चमत्कार है। ये धरती की माँ है जो गौ माता, ये जो सब इतना खतरनाक चमत्कार इसने है इसके अंदर कि इसने खेमाराम जी ने ये सिद्ध करके बताया कि भाई देखो दुनिया के लोगों, आप मेरे पास आओ, ये विद्या सीखो, और उसके घर में, आपके घर में, आपके गांव में, आपके तहसील में, आपके ज़िले में जा के इस चीज़ को लोगों को बताओ ताकि लोग बिना औषधि ठीक हो जाए। इसलिए भाई देखो मेरे पर तो, मैंने तो इनका खेमाराम जी की आज्ञा का पालन किया, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, आज बिना औषधि जीता हूँ। वैसे भी पहले अंग्रेजी दवाई खाता ही नहीं था, और एक ये इस षड्यंत्र में आ गया मैं कोरोना के चक्कर में, और 2 इंजेक्शन लगवा लिए। उसके बाद मैं बिल्कुल सतर्क हो गया कि मैं अब जब तक जीऊँगा, जब तक मैं बिल्कुल गौ माता की सेवा करते हुए, और मेरे पास 50 बीघा ज़मीन है, वो भी मैंने खेमाराम जी को समर्पित कर दी है कि भी आप गऊ का काम कीजिए। और यहाँ पर जो आपने जो प्रयोग किया है, ये भी यहाँ भी आप इसका एक प्रयोगशाला बनाइए, इसके लिए मैंने निवेदन किया है। अब देखो आर्य साहब, जब भी आपकी इच्छा होगी तभी ये करेंगे। मैं इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे का माइक खेमाराम जी को समर्पित करता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल। हमारा भारत जो है बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। हमारे ऋषि मुनि, वायरस है क्या? वायरस का अर्थ होता है जहरीली हवा। कोई भी चीज़ सड़ती है तभी जो है जहरीली गैस छोड़ती है, और जलती है जब भी जहरीली गैस छोड़ती है। ऐसे ही हमारे शरीर की भी विज्ञान है कि गाय के जो पंचगव्य भोजन में अगर है, गाय की छाछ या गाय का घी, तो भोजन पचेगा। जब भोजन पचेगा तो रस बनेगा, क्योंकि गाय एक अपने आप में एंटीवायरस। गाय को कुदरत ने एक वो पावर दी है कि वो दुर्गंध को सुगंध में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए गाय को हमारे शास्त्रों में सुरभि कहा है। फिर जो है नंदी भगवान को हमारे शास्त्रों में वर्षभ कहा है। वर्षभ का अर्थ होता है शक्ति का भंडार, क्योंकि वो ऐसी शक्ति जो पूरी प्रकृति को देते। इसलिए हमारे ऋषि मुनि गाय और वर्षभ भगवान के साथ जीवन जीना जानते थे। वर्षभ का अर्थ है शक्ति का भंडार। जब उनको और ज़्यादा शक्ति की, और ज़्यादा चेतना की आवश्यकता रहती थी तो नंदी भगवान के साथ रहते थे ऋषि मुनि महापुरुष। मगर आज जो है सब महापुरुष जो गाय और नंदी से हटकर चल रहे हैं, बहुत अपने प्रकृति को ऐसाराम की ज़िंदगी में, इन भौतिकवाद में जी रहे, तो उतना ही प्रकृति को नुकसान हो रहा है, उनको पावर नहीं मिल रही है और उनका रोग बढ़ रहा है। तो सोचना चाहिए कि प्रकृति में अपने अलावा और भी प्राणी है। दूसरी बात, इंसान में मैंने ये भी अनुभव किया कि सबसे ज़्यादा शक्ति इस प्रकृति को इंसान को दी है, क्योंकि 10 साल 15 साल तक पहले हमारे एक रोगी आए थे सुरताराम जी, जिनको श्वास की तकलीफ थी। 15 साल तक उनको जहर दिया, और फिर हमने करीब जो है 9 महीने में उसको पूरा तैयार करके दोबारा गाय और प्रकृति जोड़ दिया तो ठीक हो गया। मगर बाकी जितने प्राणी, उसको आप 3 दिन भी अगर कोई जहरीला अनाज या जहर दोगे तो भी इनको बहुत ज़्यादा खतरनाक इन पे परिणाम आता, क्योंकि इनमें इतनी ताकत नहीं है। फिर भी जो है कमज़ोर होते हुए प्रकृति के साथ जोड़े जी रहे, और इंसान को इतनी ताकत कुदरत ने दी, क्योंकि इंसान एक प्रकृति का सबसे शक्तिशाली योनि है। और वो खुद जो है इतना बड़ा बनाया कि प्रकृति माँ है और उसका ज्येष्ठ बेटा है, सभी प्राणियों के साथ हित सोचेगा, पूरा वर्णन सिद्ध रखे। सभी प्राणियों की जो विज्ञान थी ऋषि मुनियों को बनाई, उसकी रक्षा के लिए राम जी ने जो नियम बनाए, मर्यादाएं बनाई, वन, पर्यावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु, यज्ञ, सब काम इंसान ने करने चाहिए। और आज इंसान वो प्रकृति के उन नियमों के पूरा खिलाफ चल रहा है। इसलिए प्रकृति माँ की रक्षा के लिए प्रकृति ने हमें पैदा किया, और हम प्रकृति माँ को ख़त्म करें तो प्रकृति माँ तो ख़त्म नहीं होगी, मगर हमें जो है जीने से जो है जीने में बहुत दिक्कतें देगी, और हमें बहुत कठिनाई देगी, हमें बहुत सज़ा देगी। आज पूरे वर्ल्ड में इंसान जो रो रहा है,
और भुगत रहा है। इसका कारण भारत का ज्ञान नहीं है। भारत का ज्ञान था पूरा विश्व परमात्मा ने बनाया, पूरी पृथ्वी जितने भी प्राणी हैं वो अपना परिवार है। ऐसा दिव्य ऋषियों का विज्ञान जो आना चाहिए, तब तो भारत विश्व गुरु बनेगा और सारी दुनिया यहाँ आएगी। पर हमारे पास भी जो हमारा ज्ञान तो है ही नहीं। हम तो पश्चिमी संस्कृति की तरफ जो है भोगवाद की अंधी दौड़ की तरफ हम खुद भाग रहे हैं और चल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। भारत की जो ऋषि मुनियों का जो मर्यादाएं नियम कायदे राम जी ने बनाए थे और उन्होंने जो नियम कायदों को हमने तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, तो अपने आप को ये मानना चाहिए हमने अपने पूर्वजों की परंपरा को ख़त्म किया है, तो ये सही कर्म नहीं है। तो महाराज जी इसमें और लास्ट में कुछ बोलेंगे। आज रामनवमी के उस पर्व पर बहुत बहुत धन्यवाद जो सुनने और आगे इसको देखिए। पुनः मैं एक बार पुनः इस काफ़ी जो हमारे पास में जो हमने प्राप्त किया है वो ज्ञान की बात काफ़ी आपके समक्ष प्रेषित हमने की है। बाकी जीवात्मा तो पूर्ण होती नहीं है, अपूर्ण ही है, और पूर्ण ज्ञानी तो मनुष्य होता ही नहीं है। फिर भी परमात्मा ने हमारे को सृष्टि के आदि काल में जो हमें वेदों के द्वारा जो हमें ज्ञान दिया था, उस वेदों का पठन पाठन स्वाध्याय करके हम लोग ऋषियों से, महर्षियों से, आचार्यों से जो हम सीख करके अगर उसका थोड़ा भी अगर पालना करें, अनुपालन करें, तो हम काफ़ी अच्छे से मनुष्य जीवन में अच्छे से जी सकते हैं और रोग मुक्त रह सकते हैं। और मनुष्य सबसे श्रेष्ठ योनि होने के कारण मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य और दायित्व है कि वो सारे प्राणियों की सेवा करे, समभाव से जिए, योगी बन के तपस्वी बन के जिए, रोगी बन के भोगी बन के ना जिए। और आज के इस संसार में, आज के वातावरण में, आज के इस परिस्थिति में हमको पुनः वेद की तरफ लौटना पड़ेगा और हमें योगियों की शिक्षा के अनुसार चलना पड़ेगा, योगियों की बात को मानना पड़ेगा। और संत महात्मा जो भी हमारे स्वामी, जो भी ये मठ मंदिर आश्रम गुरुकुल जो लेके बैठे हैं, इनका सबसे बड़ा दायित्व ये है कि वो बाहर निकले, गुरुकुलों से, मठों से बाहर निकले, मंदिरों से बाहर निकल के समाज के अंदर ज्ञान का प्रचार करे। हमारे को वेद विद्या जन जन तक पहुंचाए, गली गली घर घर पहुंचाए। ये इनका दायित्व पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसीलिए हम अगर समाज का भोजन करते हैं तो हमारे पे ये ऋण रहता है। उस ऋण से उऋणी होने के लिए हमारे को जिसको जितना भी प्राप्त है, जितना भी ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को जन जन में प्रचार करने के लिए, फैलाने के लिए, समझाने के लिए उनका पहला एक दायित्व है। आप भोजन करें, आप समाज में आप दान लें दें, सब कुछ करें, लेकिन आपका प्रथम दायित्व ये है कि आप उस ज्ञान का अंदर लेके ना बैठे रहें। चार दीवारी बंद मत करो, उसको बाहर निकालो। आप भी बाहर निकलो, आप मैदान में आइए, लोगों को बताइए कि भाई देखो, आपके स्वास्थ्य के लिए आपको उनके बीच में आपके संस्कार प्रदान करावें। आगे आर्य साहब का जो माइक में उनकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, दो शब्द वो और कहेंगे। ये देखो, ये सामने जो है हमने सनातन संस्कार विज्ञान एवं पंचगव्य शिक्षा केंद्र ये नाम रखा। इसका अर्थ कि जो हमारा पुराना ज्ञान, पुरातन ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान जो है और पंचगव्य शिक्षा, इस पर हमने 5 साल से जो है अध्ययन किया है और हमने समझा है। तो हर गांव में जो है बहुत खर्चा हो रहा है और लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक गांव से एक जो है आदमी या जो 50 के बाद जिनको ऋषि मुनियों ने परंपरा में राष्ट्र और प्रकृति लिए करना चाहिए, मगर आज तो जब तक शरीर छोड़ रहा है, जब तक भी घर नहीं छोड़ने के लिए तैयार है, वो जो है सड़के बेशक मर जाए, तो एक गांव में एक आदमी अच्छा ऋषि परंपरा के अनुसार तैयार हो, फिर से उनको जीवन जीना सीखा है। भाई ये परंपरा थी।
तो हमने 5 साल में थोड़ा समझा है कि वास्तव में भारत का पुरातन ज्ञान, सनातन ज्ञान, गौ माता की विज्ञान जब आएगी तो हम मज़े से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सभी प्राणियों के साथ रहेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ जो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, पेड़ों के बीच में सभी जीव अपने आप रह लेंगे। हमें बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुदरत, ऋषि मुनि सभी सिंपल जी। देखो ये आप देख रहे हो कितनी बढ़िया। मैं कई बार यहाँ जब लोग आते हैं बढ़िया है, मेरे को आप ऐसी करोड़ अरब से बना सकते हो नहीं, तो ये भगवान की, परमात्मा की, ईश्वर की बनाई व्यवस्था के साथ ऋषि मुनि जीते थे। आप भी ऐसा साधारण जीवन जियो, प्रकृति के सभी प्राणियों के साथ है, बड़ा आनंद मिलता है। ये देखो हमारे थार का जो एकदम एसी जाल कितना ठंडा, और नीचे गोबर से लीप दिया। जहाँ गोबर से लीपा है वहाँ कोई वायरस नहीं आ सकता है। जहाँ गोबर के कंडे, गूगल औषधियाँ, जहाँ ये शुद्ध वायु चल रही है, वहाँ वायरस आ ही नहीं सकता। वायरस अपने आप ये वायरस को जो है शुद्ध हवा में कन्वर्ट कर देगा। गूगल और गाय दोनों एकदम अपने यहाँ, देखो ये गूगल का पौधा इतना बड़ा है, पहले वो परेशान पूरे गूगल के पौधे, वो देखो ये गूगल का पौधा जहाँ भी रहता है, गाय जहाँ रहती है, वायरस नाम का नज़दीक नहीं आता। मगर आज दोनों को हमने ख़त्म कर दिया। पहाड़ में गूगल होता था, पहाड़ काट दिए, थोड़ा घूम फिर के और गाय जहाँ घर घर थी, गवाड़ी गाय रहती थी और खूब गौ माताएँ रहती थी, वो आज जो हमने गाय को हटा दे शहर बसा दिया है। शहर में तो पूरा जहर ही है। पूरे प्रकृति के साथ जीवन जीना, हमारे राम जी ने तो यही बोला कि प्रकृति के साथ जियो, वन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, सभी प्राणी उसमें आराम से रहे। ऋषि मुनि वन में तपस्या करते थे। मगर महाभारत के बाद जो है वन कम हुआ, और महाभारत में ही वन के साथ न्याय हुआ नहीं, अन्याय हुआ। तो महाभारत और राम राज्य में बहुत फ़र्क है, आप समझिए। महाभारत के बाद तो धीरे धीरे जो है, और हमारी जो है, क्योंकि विद्यादान, कन्यादान, गोदान, भूदान, अन्नदान, क्योंकि उस टाइम जो विद्या देने वाले गुरु जो तपस्वी होते थे, उस टाइम उन्होंने थोड़ा जो वो व्यवहार नहीं किया जो करना चाहिए, और जो है ऐसे राजा को, अयोग्य राजा को वहाँ राजगद्दी बैठाया। उसके बाद में तो अन्याय होते होते आज तो बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। इसलिए प्रकृति बहुत ज़्यादा, प्रकृति माता हमसे ज़्यादा नाराज़ है, और ज़्यादा नाराज़ के कारण जो है प्रकृति सजा दे रही है। तो माँ को राज़ी रखें, माँ का जो ऋषि मुनियों ने मर्यादाएं जो ऋषि मुनियों ने बनाई थी उसको समझें, उस पर चलें। गौ माता, जय गोपाल, धन्यवाद।